तो अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, किस लिए कर रहा है? अपने हथियार बिकवाने के लिए कर सकता है। रूस सपोर्ट कर रहा है, वो फ़िलिस्तीन को कर रहा है, वो भी अपने हथियार बिकवाने के लिए कर सकता है। कह नहीं सकते क्योंकि ज़्यादातर अभी अभी हम देख रहे थे, जिस तरह से न्यूज़ में दिख रहा है कि हथियार अमेरिका के हैं, तो साफ साफ पता चल रहा है कि सब हथियारों के पीछे है, पैसों के पीछे है, या अपने सामान बेचने के पीछे है। मस्जिद का पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है, ये धर्म का है। और एक तरफ देखा जाए तो इसराइल जो है, इसराइल में जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, उनके खिलाफ पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट चल रहा है। तो जिस तरह से जहाँ पे उन्हें बड़े से बड़े जो देश हैं इसराइल को वो नहीं हटा सकते, तो मेरे हिसाब से फ़िलिस्तीन तो बहुत छोटा देश है जिसमें तो 42 लाख की आबादी है और इसराइल में 92 लाख है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये राजनीति के लिए भी हो सकता है या ये पागल बनाने के लिए भी हो सकता है। हम तो ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहे, ना हम वहाँ नागिन डांस कर रहे जिस तरह से गोदी मीडिया कर रही है। तो शायद इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीज़न हो सकते हैं कि उनके यहाँ चुनाव आने वाले हैं, तो उस हिसाब से वो अटैक करा रहे हैं या बार बार एक ही मुद्दे को छेड़ रहे हैं कि हमारी दोबारा सरकार आ जाए। तो मेरे हिसाब से यही बात है कि वो एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि हमारे चुनाव में हमारा अच्छा इफेक्ट पड़े। तो शायद ये भी बहुत बड़ा मुद्दा उसके पीछे हो सकता है। चलिए, एक सवाल और कि जो मस्जिद की लड़ाई है वहाँ पर इंडिया के जो लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं फ़िलिस्तीन के साथ। आप भी कह रहे हो मैं फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करोगे आप भी? जी बिल्कुल, मैं फ़िलिस्तीन के साथ हूँ और मैं वहाँ पे जाके तो कुछ नहीं कर सकती। मैं हाँ बिल्कुल उनको, अगर लोगों को करूँ मैं तो बिल्कुल हिंदुस्तान को बोलूँगी कि वो फ़िलिस्तीन के साथ रहें। मैं बाकी ज़्यादा कुछ तो मैं कर नहीं सकती। लेकिन मोदी जी इजराइल के साथ है, आप फ़िलिस्तीन के साथ है, गलत नहीं है ये? देखिए, सबके अपने अपने एक विचार होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है। मेरी सोच, मेरे विचार और मेरा समर्थन अभी फ़िलिस्तीन के साथ है। फ़िलिस्तीन अभी गलत भी नहीं है क्योंकि जो जहाँ जहाँ आप देखा जाए, जहाँ जहाँ हमारे यहाँ जो ब्रिटेन है या अंग्रेज़ है, इन लोगों ने जहाँ जहाँ से हमारे यहाँ लकीरें खींची हैं, वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं। अभी ना फ़िलिस्तीन के पास अक्सा मस्जिद है, ना हमारे इसराइल के पास अक्सा मस्जिद है, वो भी अभी ब्रिटेन अंग्रेज़ों के पास ही उनकी बाउंड्री में वो वहाँ पर देख रेख कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लड़ाई वहीं हो रही है। बाकी आगे देखा जा सकता है कि ये राजनीति के मुद्दे में था, ये असली लड़ाई थी, ये तो अभी आगे जाके पता चलेगा। बाकी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है इस टाइम। हिंदुस्तान को पीछे 1 फुट पीछे रहना चाहिए। भक्तों को क्या कहोगे जो कह रहे हैं हम जाके लड़ेंगे मोदी जी के साथ वहाँ पर अगर इजराइल कमजोर? देखिए, उन्हें मोदियाबिंद है, उन्हें सच में मोदियाबिंद है। उन्हें मोतियाबिंद होता था, उन्हें मोदियाबिंद है। वो ना कुछ कर सकते हैं, ना वो मणिपुर जा पाए। चलिए मणिपुर तो छोड़िए, यहाँ मस्जिद मंदिर के पीछे लड़ाई हो जाती है, मस्जिद मंदिर के सामने लड़ाई हो जाती है, वो वहाँ नहीं जा पाते, घर से नहीं निकल पाते, वहाँ यहाँ हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट में नहीं आ पाते, या हमारे देश की राजनीति नहीं बचा पाते। वे इसराइल और फिलिस्तीन का क्या ही करेंगे? शायद अंधभक्त। और मेरे हिसाब से मोदी जी तो बहुत मुस्लिम्स के खिलाफ थे। मोदी जी तो इतना मुस्लिम कम्युनिटी से नफरत करते थे। नफरत क्या, आप देखिए योगी जी भी बहुत दूर थे। बीजेपी पार्टी तो हमेशा मुस्लिम्स को 4-5 कदम दूर ही रखती है अपने से। तो आज ये दोनों देश ही मुस्लिम हैं, इसराइल और फिलिस्तीन। तो मोदी जी आज इसराइल का सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, और वो भी एक मस्जिद के पीछे? तो मेरे हिसाब से अगर हम किसी धर्म की राजनीति में अगर किसी देश का सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत गलत बात है, क्योंकि हमारे यहाँ तो नीति बनाई गई है कि हम किसी देश के मामले में बीच में नहीं आएंगे। तो हिंदुस्तान को ना बीच में आना चाहिए, हिंदुस्तान को 1 फुट दूर रहना चाहिए। जिस तरह से रूस और यूक्रेन का भी युद्ध साथ साथ चल रहा है, अभी तक वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ग्लोबल इफेक्ट भी, ग्लोबल वार्मिंग भी इससे बहुत होगी, क्योंकि कितने बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं, कितना एकदम बारूद आ रहा है। तो शायद पॉल्यूशन भी बहुत है, और हिंदुस्तान को 2 फुट बैक ही रहना चाहिए। बहुत वीडियोज़ आ रहे हैं कि जो इसराइल के, जो फिलिस्तीन के जो लोग हैं वो बच्चों को मार रहे हैं, बच्चियों को मार रहे हैं, वहाँ पे महिलाओं के साथ गलत कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी तो हैं। देखिए, मैं अगर किसी एक को मारूंगी, अगर मैं अपने स्कूल में किसी बच्चे को मारूंगी, तो वो उसका भावना बदले की भावना आएगी कि वो मेरे को दोबारा 2 थप्पड़ मारेगा। मैं उसको 1 थप्पड़ मारूंगी, वो 2 थप्पड़ मारेगा। मैं 3 मारूंगी, वो 4 मारेगा। ऐसे ही होगा। तो यही बात अभी फ़िलिस्तीन के साथ हो रही है। इसराइल ने फ़िलिस्तीन पे बार बार उसे दबा के इतना वो एकदम भर गया है, इतना अग्रेसिव हो गया है, आक्रोश आ गया है। आ जाता है, आप अगर आपको ही बचपन से कोई एकदम परेशान करके रखेगा, तो बड़े होकर कहीं ना कहीं आप में बदले की भावना, आक्रोश आएगा उसके प्रति। तो ऐसे में होगा, मेरे साथ भी होगा अगर ऐसा मेरे साथ कोई करेगा। तो बस यही बात है कि वो भी बदले की भावना से, हालांकि वो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रशिया सपोर्ट में फिर भी कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि अमेरिका और रशिया भी एकदम आमने सामने की टक्कर पे हैं। दोनों बड़े देश हैं, दोनों सपोर्टिव हैं, तो अलग अलग हैं। तो मेरे हिसाब से शायद नहीं कर पाएगा फ़िलिस्तीन, पर फिर भी बदले की भावना तो वो आ ही रही है ना।